नमस्कार दोस्तों। वो लड़की जिसको ममता बनर्जी राजनीति में लाई, पहली बार विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, वो हार गई। फिर उसको लोकसभा का टिकट दिया, वो जीतकर सांसद बनी, यूथ टीएमसी का अध्यक्ष बना दिया। वो सायोनी घोष जिसने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया, जबरदस्त प्रचार किया, खूब गाने गाए और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, सत्ता नहीं मिली। उसके बाद जब पार्टी टूटी, जब विधायकों ने बगावत कर दी, बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि क्या सायोनी घोष भी पार्टी को तोड़ने में लगी हैं? क्या सायोनी घोष भी ममता बनर्जी से बगावत कर रही हैं? वो सायोनी घोष जो ममता बनर्जी को अपना आदर्श बताती थी, वो सायोनी घोष जो ये बताती थी कि वो ममता बनर्जी की तरह स्ट्रीट फाइटर बनना चाहती हैं, सड़क की राजनीति करना चाहती हैं, क्या वो सायोनी घोष ममता बनर्जी का साथ छोड़ रही हैं? क्या वो सायोनी घोष भी सत्ता की रोशनी के आगे चमकना चाहती हैं? क्या वो सायोनी घोष भी सत्ता सुख को भोगना चाहती हैं? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में था, और यह सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि 30 मई के बाद से सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वो सायोनी घोष जो हर बात पर एक्स पर आकर अपनी बात लिखती हैं, वो 30 मई के बाद से बिल्कुल गायब है। पार्टी में हड़कंप मचा है, दो सांसदों पर हमला हो रहा है, पार्टी टूट रही है, विधायक साथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन सायोनी घोष खामोश है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी में सायोनी घोष और ममता का रिश्ता बिल्कुल अलग है। यह रिश्ता कुछ ऐसा है जो शायद हर किसी को समझ ना आए। सायोनी घोष कहीं नहीं जा रही, सायोनी घोष कोई बगावत नहीं कर रही। इसका एक और संकेत मिल गया है दोस्तों। ममता बनर्जी ने जब संगठन में फेरबदल किया तो उन्होंने अभिषेक बनर्जी का पावर कट किया, बहुत से लोगों की छुट्टी कर दी, लेकिन सायोनी घोष की जिम्मेदारियों को ममता बनर्जी ने वहीं का वहीं रखा। सायोनी घोष पहले भी यूथ टीएमसी के अध्यक्ष थी, और बीते दिनों जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया नए संगठन में नई जिम्मेदारियों का, तो सायोनी घोष को यूथ टीएमसी का अध्यक्ष फिर से बनाया गया। यानी सायोनी घोष के पावर में, सायोनी घोष के रुतबे में, सायोनी घोष की जिम्मेदारियों में कोई भी कटौती ममता बनर्जी ने नहीं की है। और ये इस वजह से क्योंकि ममता बनर्जी को सायोनी घोष पर पूरा भरोसा है कि ये वो सांसद है जो दिल्ली में संसद में खड़े होकर ममता बनर्जी की विचारधारा को आगे बढ़ाती है, टीएमसी के लिए टकराती है सत्ता से, और जब पश्चिम बंगाल में होती है, कोलकाता में होती है, तो पार्टी के प्रचार की कमान संभालती है, युवाओं को जोड़ती है, महिलाओं को पार्टी से जोड़ती है। तो सायोनी घोष पर ममता बनर्जी का विश्वास वैसे का वैसा बना हुआ है। सायोनी घोष टीएमसी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। तमाम सांसदों को लेकर सवाल इस वजह से उठे क्योंकि जब ममता बनर्जी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरी तो सांसद गायब थे। सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, जून मालिया, रचना बनर्जी, ये तमाम चेहरे उस प्रदर्शन से गायब थे। गायब तो अभिषेक बनर्जी भी थे। उस प्रदर्शन में कल्याण बनर्जी मौजूद थे, उस प्रदर्शन में डोला सेन मौजूद थी, डेरेक ओब्रायन मौजूद थे, लेकिन बहुत से सांसद गायब थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे के सारे सांसद पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। सायोनी घोष को लेकर भी लोगों के मन में यह सवाल था। लोग कह रहे थे कि सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा दोनों टीएमसी का साथ छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन दोस्तों सायोनी घोष वहीं की वहीं है, स्थिर है पार्टी में। हालांकि पार्टी के हालात थोड़े से विपरीत हैं, मुश्किल परिस्थितियां हैं, लेकिन ममता बनर्जी उसको ठीक करने की कोशिश लगातार कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जब मुसीबत इतनी बड़ी है तो पार्टी की सबसे बड़ी लीडर ममता बनर्जी को ही इन हालातों का सामना करना है, इन हालातों से टकराना है और पूरी पार्टी को बचा कर लाना है, चाहे वो जैसे करना पड़े। ममता बनर्जी उस काम में लगी भी हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने एक संदेश बिल्कुल साफ दे दिया है कि सायोनी घोष की जिम्मेदारियां वैसे की वैसी रहेंगी। सायोनी घोष कल भी टीएमसी में थी और आज भी वो टीएमसी में है, आगे भी टीएमसी में ही रहेंगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।